जाना जाता है। वैसे तो ये पर्व कुछ इस बार, जैसा पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ बात को साझा किया था कि इस बार तिथियां अवधि अनुसार, कई तिथि लंबी, कई तिथि छोटी और कुछ तिथियां क्षय होने के कारण से पर्वों के बारे में या पर्व कब मनाया जाए उसके बारे में एक संशय बना हुआ है। किंतु एक ज्योतिषी दृष्टिकोण से एवं जितना ज्ञान मेरे परम आचार्य श्री मिश्र जी के द्वारा मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिला, तो किस प्रकार से तिथियों के साथ पर्वों को कैसे मनाया जाए, कैसे उसे देखा जाए। हरिबोधनी एकादशी, प्रेबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, तुलसा विवाह इस वर्ष बुधवार 25 नवंबर 2020 के अंदर मनाना तर्कसंगत है। उसका कारण क्या है? इस दिन एकादशी तिथि पूर्णतः विद्यमान रहेगी। शास्त्र अनुसार कोई भी तिथि उदय काल के अंदर अगर 4 घटी विद्यमान रहे, 48-45 मिनट एक घटी का जो मान बताया गया अलग अलग परंपराओं के अनुसार, तो वह पर्व मनाने योग्य उस तिथि में हो जाता है। बुधवार के दिन 25 नवंबर 2020 को एकादशी तिथि पूर्णतः विद्यमान रहेगी। कुछ जगह इसको लेकर संशय भी है कि क्या ये 26 तारीख को भी पर्व मनाया जा सकता है, किंतु मेरी अपनी सूक्ष्म ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार जो मैंने आचार्यों से सीखा, संकलित किया आप लोगों के लिए, किसी तिथि में अगर क्षय तिथि भी जुड़ जाए तो उस तिथि को छोड़ देना चाहिए। एवं अगर किसी तिथि के ऊपर ही ग्रह वक्री हो रहे हों, अस्त हो रहे हों, ग्रह युद्ध में सम्मिलित हो जाएं, तो उस तिथि पे विचार करना चाहिए कि ये पर्व इस दिन मनाना तर्कसंगत है या नहीं। 25 नवंबर को बुधवार के दिन सभी प्रकार से मुहूर्त शास्त्र के अनुसार पर्व मनाने योग्य है। भगवान विष्णु के द्वारा शासित ग्रह बुध ही है। स्त्री राशियों के अंदर बुध देवी दुर्गा का रूप है, पुरुष राशियों के अंदर बुध भगवान विष्णु का स्वरूप है। पर्व को मनाने का महत्व अगर देखें तो वैज्ञानिक महत्व क्या है? चतुर्मास पूरा होने के उपरांत जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे इस भौतिक देह को, शरीर को नई ऋतु के लिए किस प्रकार से तैयार करना है कि हम नई ऋतु का सामना कर पाए, उस ऋतु का आनंद उठा पाए। चतुर्मास, चौमास हमारे यहाँ हरियाणा क्षेत्र के अंदर इसे चौमासा भी कहा जाता है। इसीलिए विवाह आदि इत्यादि के मुहूर्त इस समय थोड़ी देर के लिए आगे टाल दिए जाते हैं या उनको नहीं किया जाता। क्यों? चौमास जब शास्त्र लिखा गया तो चौमासा, वर्षा ऋतु बहुत से प्रकार के नए संघर्ष भी देती थी। प्राणी जीव अपनी सुरक्षा के लिए वर्षा ऋतु में विशेष प्रकार की सावधानियां बरतते थे। देह के लिए
पाचन शक्ति के लिए और कई प्रकार से। इसीलिए मुहूर्त काल उस समय थोड़ी देर के लिए वर्जित काल बताया गया। चौमासा चतुर्मास पूरे हुए, अब नई ऋतु के आगमन हो रहे हैं। अभी तक जो वसंत ऋतु बनी हुई है, अब यह शिशिर ऋतु के साथ मिलन करने वाली है। वसंत तो वैसे भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वसंत संपात, और ये कामदेव के बाणों में भी एक बाण वसंत ऋतु को ही बोला गया है, क्योंकि इस समय वसंत इसलिए क्योंकि इस समय शरद ऋतु बहुत हल्की होती है, और ये हर व्यक्ति इस शरद ऋतु का आनंद उस प्रकार से उठाता है जो उसके जीवन में स्वास्थ्य देने के लिए योगदान देती है। किंतु अब शिशिर ऋतु का आरंभ हो रहा है। ऐसी ठंडक, सर्दी या शिशिर जो धीरे धीरे हमें गर्म कपड़े पहनने के लिए, उष्ण कपड़े पहनने के लिए, उष्ण परिधान पहनने के लिए हमें बाधित करेगी, और हमें उनको पहनना ही पड़ेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली क्षेत्र के अंदर तो इस समय तापमान धीरे धीरे घट रहा है, और हमें भी आप लोगों के सामने गर्म कपड़े, उष्ण कपड़े पहन के बैठना पड़ा है। तो इसी कारण से शिशिर ऋतु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना। तुलसी विवाह इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आध्यात्मिक पहलू भी हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पुनः अपनी चिर निद्रा से उठ के संसार को देखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए आए, लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है। तुलसा विवाह का अर्थ क्या है? अर्थात माँ तुलसा को, वृंदा को पूजन करके अपने घर में लेके आते हैं लोग, और वैसे तो सदैव ही लोग वृंदा, तुलसा को अपने घर में रखते हैं, किंतु तुलसी एक औषधि भी है बहुत, जिसको कहा जाए ऐसी औषधि जिससे शरीर के अंदर, देह के अंदर हमारी एक ऊर्जा बनी रहती है और संक्रमण रोगों से दूर रखती है। इसी कारण से इसका एक बहुत महत्व है कि यहाँ से जो शरद ऋतु आरंभ हो रही है, उसमें माँ वृंदा, तुलसी हमारे ऊपर कृपा करे और हमारे स्वास्थ्य को, हमारे देह की ऊर्जा को बनाए रखे, संक्रमण से दूर रखे। इस कारण से भी इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। आदिकाल के अंदर ज्ञान को संजो के रखने के लिए बहुत अद्भुत कथा संरचना करी गई है, जिससे उसका परिप्रेक्ष्य आधुनिक काल में कैसे प्रयोग हो, वैज्ञानिक तरीके से कैसे प्रयोग हो, और साथ ही उसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो कैसे है। तो वृंदा, तुलसी एक बहुत विशेष औषधि है। जिस प्रकार से हरड़ अमृत का ही रूप है, उसी प्रकार से वृंदा, तुलसी भी अमृत का ही रूप है। चूंकि 26 नवंबर को बुध अस्त हो जाएंगे, अस्त ग्रह पे, अस्त जिस दिन ग्रह हो रहे हैं उस दिन उसी के देव की पूजा क्या तर्कसंगत है। तो इसी कारण से 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन, इस दिन बुध अस्त नहीं है, इस दिन इसका पूरे तरीके से तुलसा विवाह में आप पर्व मना सकते हैं। कैसे पर्व मनाना चाहिए? माँ तुलसी को नमन करके और शालिग्राम जो भगवान विष्णु रूप हैं उनको उनके पास रख के उनकी पूजा करनी चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए कि हम सब के ऊपर से रोग, भय, संक्रमण दूर रहे एवं आरोग्यता, भव्यता, उत्तम स्वास्थ्य सभी प्रकार से हमारे ऊपर बना रहे। आज देखिए, कल तुलसा
विवाह है, हरिबोध प्रबोधनी एकादशी है, देवउठनी एकादशी है। और आप संयोग देखिए, आज भारतवर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री साहब ने ये देश को बताया कि कैसे हम औषधि के कितने निकट आ चुके हैं। घोषणाएं या उसके बारे में सूचनाएं ग्रहों के जो ज्योतिष छात्र होने के अनुसार जो ग्रहों की गति है वो कैसे बता रही है कि किस किस प्रकार से कब कब कैसे कैसे घटित हो रही हैं चीज़ें। हालांकि ये एक ज्योतिष का विषय है, किंतु फिर भी आप ये देखिए कि कल अर्थात 25 नवंबर को हरिबोधनी एकादशी है और आज ही हमारे अपने ही भारतवर्ष के अंदर एक महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करी गई है। बहुत ही अद्भुत है। ईश्वर ने चाहा तो हम सब, आप लोग इस आपदा काल से, संकट काल से निकलेंगे। घर में रह के ही पर्वों को सुरक्षा के साथ मनाइए। हरिबोधनी एकादशी, तुलसा विवाह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करना चाहिए? 2-3 चीज़ें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जिनको इस पर्व से ज्योतिषीय लाभ लेने हैं। पहला, जिन बालिकाओं, जिन कन्याओं की, क्षमा कीजिए, जिन कन्याओं की, जिन वयस्क युवकों की विवाह में बाधा आ रही है, वो माँ तुलसा वृंदा के सामने भगवान विष्णु शालिग्राम रूप रख के उनसे प्रार्थना करें कि विवाह संबंधी अड़चनें दूर हो जाए। दूसरा, क्योंकि संक्रमण काल चल रहा है, धीरे धीरे बीत भी रहा है, तो माँ वृंदा से, तुलसी से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर, ऐसा मेरे पूज्य स्वर्गीय दादाजी कहा करते थे और ये सच भी है कि जिस घर के अंदर वृंदा का, तुलसी का वास होता है, उस घर के ऊपर सदैव ही स्वास्थ्य कृपा बनी रहती है। देखिए, छोटी मोटी जीवन के अंदर समस्याएं सबको रहेंगी, स्वास्थ्य समस्याएं सबको रहेंगी, किंतु कोई विकट ना हो, तो इसमें भी तुलसा का बहुत अत्यधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि तुलसा के अंदर बहुत सूक्ष्म रूप में पारा है। उसको उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना हमारा शरीर, हमारी देह उसको पचा सके। इसी प्रकार से आगे इसमें ये इसके 2 आध्यात्मिक पहलू इसके हुए। एक विवाह संबंधी ज्योतिषीय मैंने इसके साथ बताया, एक स्वास्थ्य संबंधी, तीसरा क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, शिशिर ऋतु की तरफ हम आगमन कर रहे हैं। बहुत ही तीव्र सर्दी, शिशिर आने वाली है। शिशिर के अंदर ही ठंडक छुपी हुई है, तो उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना है। हरिबोधनी एकादशी की, तुलसा विवाह की, देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षा के नियमों का ध्यान रख के अपने घर में ही अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा पर्वों को घर पे मनाएं। जैसा कि सभी जगह से ये सूचनाएं मिलती हैं कि थोड़ा संक्रमण काल बचा है। ऐसा ना हो कि हम किसी उद्वेग में आके, उत्तेजित होके कोई अपने लिए कोई अनजाने में समस्या खड़ी कर दें। इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखिए। घर में रह के जो यथासंभव यथाशक्ति हो सकता है उसका प्रयोग कीजिए। त्रुटियों के लिए क्षमा। नए पर्वों के बारे में जो जानकारियाँ मुझसे बन सकेंगी उनके बारे में ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। त्रुटियों के लिए विशेषतः क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए। अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवारजनों का बहुत ख्याल रखिए।